तनाव मुक्त कैसे रखें पर मंथन किया। देश विदेश से आए मनोचिकित्सक ने परिवार से समाज बनता है और समाज तभी मजबूत और खुशहाल होगा जब परिवार सुखपूर्वक रहे। चिकित्सकों ने अपनी राय दिया। अमेरिका से आए मनोचिकित्सक ने अपनी राय प्रकट किया। इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्री का 23वां 4 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित। मेरा नाम अनुकांत मित्तल है। मैं बम्बई के एक अस्पताल में प्राध्यापक हूँ। सर, आज प्रोग्राम का कैवां दिन है और आज किस टॉपिक पे चर्चा हो रही है? आज वैसे दूसरा दिन है और ये पूरा जो सत्र है, जो ये प्रोग्राम है, ये कॉन्फ्रेंस है, इसमें विविध देशों से, विविध शहरों से मनोचिकित्सक आए हैं और उद्देश्य ये है कि जैसे श्रीलंका के साइकियाट्रिस्ट आए थे, मनोचिकित्सक आए थे, आज सुबह बोले, अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस के प्रोफेसर आए हैं, तो हम सबका विचारों का मंथन होता है, एक आपस में संभाषण होता है कि हर जगह पे क्या नई चीज़ देखने को मिल रही है, किस तरह से वो पेशेंट के साथ अपना ट्रीटमेंट करते हैं, उनका इलाज किस तरह से करते हैं, उनका जो इलाज है वो कितना सफल होता है, असफल होता है, किस तरह से बदला जाए, किस तरह से उसमें नया एक कोई प्रयोग किया जाए, इस पे चर्चा होती है। और इस चर्चा सत्र का पूरा अर्थ ये निकालने की कोशिश करते हैं ताकि हम सब लोगों की जो प्रैक्टिस है, हम लोग जो प्राइवेट पे प्रैक्टिस करते हैं, आगे चल के हम लोग किस तरह से अपने आप की प्रैक्टिस को बदलें। जिस तरह से हम पेशेंट का इलाज करते हैं उसमें क्या बदलाव लाना जरूरी है हम, ताकि जैसे कि अब ये पता चला है कि कुछ वर्षों से कि प्रत्येक पेशेंट के लिए उसकी जो प्रतिक्रिया है, उसकी जो वैयक्तिक परिस्थिति है, उसको नज़र रखते हुए उस तरह से उसका इलाज करने की कोशिश करनी है। क्योंकि आप वही इलाज एक अमीर और गरीब को नहीं दे सकते, वही इलाज एक बूढ़े को और युवा को नहीं दे सकते, वही इलाज आप स्त्री और पुरुष को नहीं दे सकते। तो हर एक के लिए आपको एक वैयक्तिक तरीके से इलाज करने की प्रतिक्रिया हमको अब करनी है, ताकि हर एक पेशेंट को ये वैयक्तिक तरीके से उसका इलाज हो, ताकि उसको उसका प्रभाव पड़े। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे जनरली साइकेट्रिक को देखा जाए तो पेशेंट, जैसे मान लीजिए किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुआ, लोग साइकेट्रिक के पास जाते हैं। जैसे नर्वसनेस किसी को हो गया, या आज के समय में लड़के जो हैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं। तो आजकल की यहाँ की जो मानसिकता है लोगों की कि साइकेट्रिक के पास जाए तो लोग सोचते हैं कि पागल है। इस पर थोड़ा सा डिक्लेरेशन करिए सर। अंग्रेजी में इसको स्टिग्मा कहते हैं। एक अपने आप को मानसिक रोग से पीड़ित मानने में लोगों की एक घबराहट ये रहती है कि दुनिया क्या कहेगी, हमारे पे लांछन आएगी। और स्पेशली जैसे मेरा नाम डॉक्टर तनु सिंह है। मैं एक न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हूँ, वाराणसी शहर में ही प्रैक्टिस करती हूँ। तो आजकल जो हमारे समाज में मुझसे सवाल पूछा गया कि क्राइम बढ़ रहा है, सुइसाइड्स बढ़ रही हैं, इसके पीछे क्या मनोवृत्ति है, लोगों की मानसिकता किस तरह से विकृत हुई है कि ये देखने में आ रहा है। तो इसका जो सृजन है वो बहुत पहले से है। जैसे कि चाइल्डहुड और एडोलेसेंस की जो उम्र होती है, किशोरावस्था, वहीं से कुछ एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ सामने आने लगती हैं। स्पेशली अगर हम फोकस करें क्रिमिनल माइंड की तरफ, तो अगर उसको उसी समय आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो हम इन जो क्राइम्स हो रहे हैं उनकी प्रिवेंशन पे काम कर सकते हैं। जैसे कि कोई मैं एग्जांपल बता रही हूँ, कोई लड़का है जो कि एक सड़क चलते एक कुत्ते को पत्थर मार दे रहा है, बहुत कॉमन हम देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कि एक छोटी सी बात है। लेकिन अगर इस बात को, छोटी सी बात की गहराई में जाया जाए कि कोई बिना मतलब किसी को क्यों हार्म करेगा, तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हम निगलेक्ट करते हैं अपने किशोरों में, अपने बच्चों में, उसको वहीं से आप ट्रीटमेंट में लाइए, तब वो जाके कोई बड़ा क्राइम रुक सकेगा। और रही बात सुइसाइड की, सुइसाइड तो 100% केस ऑफ डिप्रेशन है। उसमें जब मेंटल इलनेस किसी को रहेगी वही सुइसाइड अटेम्प्ट करता है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है कहने में। तो आपके सुइसाइड करने वाला एक दिन में सुइसाइड नहीं करता, वो उसके बहुत इंडिकेशंस देता है, बहुत से तरीकों से बताएगा, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, अपने आप को कमरे में बंद करके रखेगा, कम लोगों से बात करेगा, उसका व्यवहार बदलने लगेगा, सुइसाइड के पहले से ही बदलने लगेगा। तो उस समय हमें पता चल जाएगा कि वो शायद सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला है, पहले उसको मनोचिकित्सक को दिखाइए, बाद में दिखाने से कोई फायदा नहीं।
तो प्रिवेंशन की बात करी जा रही है, हमारे कॉन्फ्रेंस में भी प्रिवेंशन की बात करी जा रही है, किस तरह से हम मनोरोगों को बचा सकते हैं, मनोरोगी लोगों को बचा सकते हैं। वाराणसी से सुशील चौरसिया की रिपोर्ट।